सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल के टाइम पे चाहिए, क्योंकि फिजिकल के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी आपका होता है। आप सभी को पता है कि इसके फिजिकल की डेट जारी हो चुकी है, तो आप सभी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लो। आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसमें डीवी में फेल होते हैं, क्योंकि डीवी इसका पीएसटीएन पीईटी के साथ ही होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, ये सर्टिफिकेट के अलावा इसके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि किसके लिए क्रूशियल डेट का क्या चाहिए, डोमिसाइल का क्रूशियल क्या रहेगा, वो भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज समझ लो, डोमिसाइल। डोमिसाइल यहाँ पे होना चाहिए, जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और ये कब तक का होना चाहिए? क्रूशियल डेट का होना चाहिए, यानी क्रूशियल डेट से पहले का। थोड़ी सी दोबारा लिख देता हूं, क्रूशियल डेट से पहले का, ठीक है। और क्रूशियल डेट आपकी कौन सी है? क्रूशियल डेट है 30 सितंबर 2024, जो कि इसकी लास्ट डेट थी 30/9/2024। यही इसकी क्रूशियल डेट है। इससे पहले का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए एज पर नोटिफिकेशन। बट आपको बता दें कि लास्ट आपकी 2023 वाली भर्ती थी। 2023 वाली भर्ती में जो डोमिसाइल थे वो नए और पुराने एक्सेप्ट हो गए थे, यानी कितने भी पुराने रहे हो, बस ऑनलाइन वाले हो वो भी मान लिए गए थे। इसके अलावा लास्ट डेट के यानी क्रूशियल डेट के बाद के जो बने थे, यानी न्यू जो सर्टिफिकेट बने थे, वो भी एक्सेप्ट हो गए थे। तो ये दोनों ही चीज है। अब मानेगी नहीं मानेगी डिपार्टमेंट, बोर्ड मानेगा नहीं मानेगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट जो चीजें हुई थी और जो होनी चाहिए वो दोनों ही चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं। इसके अलावा आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन दिलवाने वाला सर्टिफिकेट यही है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसे थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं, आगे बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी एक वैलिड आईडी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, यानी फोटो युक्त तो कोई भी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, तो काम हो जाएगा। इसके अलावा फोटो, कितने फोटो होने चाहिए जी? 10 फोटो आपके पास लेके जाना, वो आपके लिए जरूरी है। 10 यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक ही साथ में 10-15 करवा के रख लेना, ताकि पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपके वो काम आते रहे। ये चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का केस भी मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई ज्यादा एडिशनल सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, साथ ही में जो फोटो कॉपी होगी वो भी आपको लेके जानी है। अब आगे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का है पूरा मैटर यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए। क्रूशियल डेट ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दी है, 30 सितंबर 2024 इसकी क्रूशियल डेट है, यानी 30 सितंबर 2024 से पहले का बना होना चाहिए। इस चीज को याद रखो, पहला पॉइंट। अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अगर न्यू बना है तो उसका क्या है, उसका भी बता दूंगा। न्यू को यहाँ पे होल्ड रख लेते हैं और न्यू वाला पॉइंट भी क्लियर करेंगे। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि क्रूशियल डेट 30 सितंबर 2024 से पहले है, यानी कि 30 सितंबर 2024 से पहले का आपके पास बना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी को कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है ओबीसी, एससी और एसटी। ये जो तीनों सर्टिफिकेट होते हैं इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि ओबीसी का, एससी का, एसटी का ये 30 सितंबर से पहले का ही आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में, ये आपका मिलता है क्रीमी लेयर का और नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट बनता है एनसीएल और सीएल का, ठीक है। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर में ही आपको ओबीसी में कंसीडर किया जाएगा। तो आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट 30 सितंबर 2024 से पहले बना होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज आती है वो आती है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और ये जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, वो सेंट्रल लेवल वाली, केंद्र सरकार वाली, वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही आती है। उसका रीजन ये है कि कुछ स्टेट में क्या है कि ये ओबीसी में आते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं
और जब ये सेंट्रल में चले जाते हैं तो सेंट्रल में कुछ कास्ट की बात कर रहा हूं, सेंट्रल में जब चले जाते हैं तो ये जनरल कैटेगरी में हो जाते हैं। इसी वजह से अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ध्यान दें, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केंद्र सरकार वाला होना चाहिए, और आप केंद्र सरकार में ओबीसी में कंसीडर होने चाहिए, तभी आपको ओबीसी कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, जाट कैटेगरी, जाट जो कास्ट है, ये इनका क्या है कि स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन जब जाते हैं सेंट्रल में तो सेंट्रल में ये जनरल कैटेगरी में हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो आप केंद्र सरकार में ओबीसी में आते हो और केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल है। SC ST का ऐसा सीन नहीं होता है, बट SC ST का भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। क्रूशियल डेट 30 सितंबर 2024 से पहले का। आगे बढ़ते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो रहता है इसका सर्टिफिकेट हर बार बनता है। और ये क्या है, ये आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस जो होता है ये आर्थिक स्थिति के आधार पे होता है, और किसी की आर्थिक स्थिति खराब भी, पहले खराब हो सकती है फिर बाद में बढ़िया भी हो सकती है। तो ये आर्थिक स्थिति के हिसाब से इसकी जो कंडीशन है वो बदल जाती है। अगर मान के चलो किसी ने पहले जो, क्योंकि इसके लिए आर्थिक स्थिति देखी जाती है, और बाद में किसी की अच्छी स्थिति हो गई तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसीलिए इसका क्या रहता है कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बनता है। फाइनेंशियल ईयर आप सभी की जो वित्तीय वर्ष होती है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये वाला जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो बना होना चाहिए 1/4/2024 से लेके 30/9/2024। ठीक है, क्लियर डेट लिख दी है, 1/4/2024 से लेके 30/9/2024 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी जाके आपका कंसीडर होगा। इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तभी ये मान्य आप सभी का होगा। तो अब मैंने आपको जनरल, ओबीसी, SC ST, ईडब्ल्यूएस सभी का एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसके अलावा जो डाउट निकलेगा वो एक ही डाउट रहेगा, वो रहेगा कि न्यू सर्टिफिकेट बनवाया हो तो क्या रहेगा। यानी न्यू सर्टिफिकेट इन द सेंस कि अगर किसी बच्चे ने 30 सितंबर 2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, भले ही वो ओबीसी कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसे बच्चों का ये होगा कि जो बैठा हुआ भर्ती बोर्ड है, जो आपकी भर्ती वहां पे करवा रहे हैं, जो बोर्ड बनाया हुआ है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट ही होना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार 1-2 सेंटर पर बच्चों को रिजेक्ट भी किया गया था इस पॉइंट के ऊपर। मोस्टली सेंटर्स पे नहीं किया गया था, 1-2 सेंटर पे ऐसी दिक्कत देखने के लिए मिली थी। तो मैं आपको जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, तो ये जो भी चीजें हैं वो कलेक्ट कर लो, इसके अकॉर्डिंग देख लेना, जनरल, ओबीसी, SC ST, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इसके अकॉर्डिंग। बाकी का मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दी है, कौन सी चाहिए। डोमिसाइल का यहाँ पे जो रहता है, डोमिसाइल नया पुराना सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे दिक्कत आती है कास्ट सर्टिफिकेट में, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान आप सभी को रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को स्पष्ट हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।